जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी देवी माँ की व्रत कथा को सुनाना चाहेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ के जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि का हर दिन किसी न किसी देवी माता के अलग स्वरूप की पूजा को समर्पित होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी माँ की आराधना की जाती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमारे जीवन में धैर्य, साहस और तप की शक्ति आती है। उनके आशीर्वाद से आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और भक्तों को लंबी आयु, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। ब्रह्मचारिणी मैया की जय। ब्रह्मचारिणी माँ की व्रत की कथा इस प्रकार है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का पालन करने वाली देवी। माँ का स्वरूप श्वेत वर्ण यानी कि सफेद वर्ण का है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथों में जप की माला और कमंडल होता है। ऐसा माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है। मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का निश्चय किया और इसके लिए घोर तपस्या शुरू की। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन को बिताया। 100 वर्षों तक वे जमीन पर रहकर केवल शाक का मालूम है आपको, सब्जियां खाती रहीं। सिर्फ शाक को ही वो खाती रहीं। कई वर्षों तक उन्होंने खुले आकाश के नीचे रहकर धूप बरसात की कठिनाइयां सही। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र खाकर ही उन्होंने समय को पूर्ण किया। बाद में उन्होंने बिल्व पत्र को भी छोड़ दिया और निर्जल निराहार रहकर तप किया। इतनी कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया, बहुत कमजोर हो गया। इसी वजह से उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना गया, क्योंकि उन्होंने पत्ते पर्ण खाना भी छोड़ दिया था। देवता, ऋषि और मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या की प्रशंसा की और उनके इस कठोर तप को उन्होंने बहुत अधिक उनकी प्रशंसा की। इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कुछ भी खाना पीना सब बंद कर दिया और निर्जल रही कई हजार वर्षों तक। तपस्या उनकी चलती रही। आगे चलकर जब देवता, ऋषि, सिद्धगणी, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी को तपस्या के अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी और तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़िए और घर लौट आओ। तपस्या छोड़कर घर चलो। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रही हैं।
इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ आदिशक्ति दुर्गा माँ का दूसरा स्वरूप है। इनकी स्तुति का मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ इस ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये देवी ब्रह्मचारिणी का स्तुति मंत्र है। इसे आप यथासंभव जाप कर सकते हैं और पूजा के समय तो अवश्य ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। इस मंत्र को बोलकर ही अपनी ब्रह्मचारिणी माँ की कथा का प्रारंभ करें। इसका प्रार्थना मंत्र भी है माँ का, दधाना कर पद्माभ्याम माला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुमत्तमा। ये देवी माँ का, ब्रह्मचारिणी माँ का प्रार्थना मंत्र है। आप जैसा भी आपको इजी लगे आप उस मंत्र को बोलकर अपनी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने के पश्चात उन्हें भोग अर्पण करें और उसके बाद कथा का श्रवण करें या फिर कथा को पढ़ लें। इससे आपको आपके व्रत की जो भी विधि विधान से आप व्रत कर रहे हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की कथा का समापन होता है। अब देवी के तृतीय स्वरूप के बारे में अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जयकारा शिवली माई का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ा वाली माई का बोल सांचे दरबार की जय।